हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो प्लीज़ ध्यान से सुना करिए। आप ध्यान से सुनेंगे, रोज़ सुनेंगे, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए, वेट लॉस करना होता है ना तो वीडियो ज़रूर देखनी होती है, मतलब एक्सरसाइज योगा वाली। और क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ये भी बहुत ही होता है। ठीक है। वेट लॉस में मतलब एक्सरसाइज तो चलो हर किसी का आदमी देख के कर लेता है कि एक बार देख लिया तो याद हो गया। लेकिन क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसको भी आप रोज़ सुना करिए। और कैसे खाना है, खाने का क्या तरीका है, सही टाइमिंग है, हेल्दी क्या है क्या अनहेल्दी है, इन सब चीज़ों को ज़रूर जानने का ज़रूरत है। और जब आप रोज़ देखेंगे तो एक ये भी लगता है ना कि ये कर रही हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, ये ऐसी हो सकती हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकती हूँ। ठीक है। तो एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए, रोगों से दूर रहने के लिए, फिट रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके। तो चलिए, एक्सरसाइज तो करना ही करना है। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको हेल्दी खाना भी लेना है। हेल्दी खाना में जैसे मैं बताती हूँ कि अंकुरित बीज है, ओट्स है, किसी भी दाल का आप चीला बना सकती हैं, अप्पे बना सकती हैं। उसमें ऑयल ज़्यादा ना लगाएं। चीले में भी जब बनाते हैं तो ज़्यादा ऑयल ना उपयोग करें। बस हल्का सा तवा में आपको ग्रीस कर देना है, बाकी आपको नहीं। अगर अवेलेबल है तो आप लोग फ्रूट का सेवन ज़रूर करा करें, ना बहुत ज़्यादा करें। मतलब एक कुछ भी आप ले सकते हैं। एक कटोरी पपीता है, एक सेव है, मतलब कुछ भी जो सीजनल फ्रूट आप लोगों को मिलते हों वो ज़रूर लिया करिए। ओके। और अंकुरित बीज अगर आप नाश्ता करेंगे ना, उसमें सैलड वगैरह डाल के, जैसे खीरा, टमाटर, प्याज, थोड़ा सा आप नींबू डाल लें, चाट मसाला डाल लें, किसी दिन आप पनीर डाल लें, किसी दिन उसको बॉयल करके खा लें। चटपटा भी बना सकते हैं। आपका मन भी भर जाएगा और आपका हेल्दी भी रहेगा, आपको प्रोटीन भी मिलेगा और आपको फाइबर भी मिलेगी। सोयाबीन है, जैसे अंकुरित बीज है, पनीर है, हरी दालें हैं, सब्जियां हैं, इनमें से आपको प्रोटीन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा और कैलोरी आपको कम मिलेगी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सुबह के नाश्ते में और शाम के खाने में ज़्यादातर आप लोग फाइबर और प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करा करें। प्रोटीन आपको लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग प्रोटीन ज़्यादा लेंगे ना और कैलोरी वाली चीज़ आप कम लेंगे, कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे, तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक है। प्रोटीन लेने से आपको भूख नहीं लगती है और उससे वेट ज़्यादा नहीं बढ़ता है और आपका पेट बहुत देर तक भरा रहेगा। और जैसे मैं बोलती हूँ ना कि एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है। हर एक्सरसाइज को आपको कम से कम 20-20 का आप 4 सेट लगा सकते हैं, 50-50 का 2 सेट लगा सकते हैं। लेकिन आपको वेट लॉस करना है तो कम से कम 80 से 100 बार तक, 120 बार तक आपको ले जाना है। अगर उसके हिसाब से जितना आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप 10 कर रहे हैं तो आप 80-80 बार भी कर सकते हैं, 60-60 बार भी कर सकते हैं। अगर आप 2 से 4 एक्सरसाइज कर रहे हैं, 4 एक्सरसाइज कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो फिर आपको 100-100 बार करना होगा। इसलिए कि देखिए, शरीर को जब तक हम उसको दुखाएँगे नहीं, मतलब परेशान नहीं करेंगे, तो कोई असर नहीं होगा। आप जानती होंगी कि जो लोग जिम जाते हैं तो पहले 10 केजी का डंबल उठाते हैं, फिर 20 का करते हैं, फिर 25 का करते हैं, ऐसे-ऐसे उसका वो बढ़ता जाता है। अगर एक्सरसाइज मैं 30 ही बार करती रहूँगी हमेशा, तो वो कोई असर नहीं होगा। ठीक है ना? हमेशा आप जो करते हैं ना, उससे ऊपर ही करना है आपको। हम नहीं कहते कि आप 20 एक्सरसाइज करें, आप 5 ही एक्सरसाइज करिए, लेकिन उसको देर तक करिए। दूसरी बात, जैसे मैं बोलती हूँ कि खाने को आपको चबा-चबा के खाना है। खाना जब भी आप जो भी खाएँगे ना, तो चबा-चबा के खाइए। आप नहीं ले जा सकते 30 बार, 40 बार, तो आप 20 बार एक निवाले को चबाइए। और दूसरी बात, आपको छोटा निवाला लेना है। आप अंकुरित बीज ले रहे हैं तो छोटी चम्मच से आप लीजिए और उसको चबाइए। सलाद ले रहे हैं, छोटा टुकड़ा लीजिए। रोटी ले रहे हैं, छोटी टुकड़ा लीजिए और रोटी को हमेशा अपने थाली में तोड़ कर रखिए। और खाना आपको थाली में कैसे लगाना है, आपको दोपहर जो आप खाना लगाते हैं ना, तो दाल और सब्जी की क्वांटिटी आप ज़्यादा रख लीजिए और रोटी आप पहले एक रखिए। अगर आप चावल भी ले रहे हैं तो एक करछी चावल रखिए और छोटी प्लेट में आप खाना लीजिए, जिससे आपको थाली भरी भरी लगे। जब आपको भरी भरी थाली लगेगी ना, तो आपके अंदर एक संतुष्टि आएगी कि नहीं, हम खाना बहुत सारा खा रहे हैं। कुछ लोग तो इससे वो हो जाते हैं कि हम डाइटिंग में हैं, हमको खाना कम खाना है, हम कैसे रह पाएंगे, इसमें उनका दिल
और मन परेशान होता रहता है। तो मैं तरीका बता रही हूँ कि आप जब छोटी प्लेट में लेंगे और सैलेड भी लेंगे, सैलेड अगर आप पहले खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर साथ में खा रहे हैं तो पहले सैलेड खाएंगे, फिर आप दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, इसके बाद आप रोटी खाएंगे। रोटी आप दाल या सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि पहले उन चीज़ों को ज़्यादा आप खाइए। मैं सैलेड खाने के लिए आधा घंटा इसलिए बोलती हूँ कि कभी कभी होता है ना कि हर किसी को नहीं डाइजेस्ट हो पाता है, किसी को गैस बनने लगती है, खाना ही नहीं पच पाता है। तो इसलिए अगर आप आधा घंटा पहले खाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। तो आप लोग जैसे मैंने बोला कि चबा चबा के खाना है, खाना की क्वांटिटी आपको बहुत कम रखना है। अब पहले आपको प्रोटीन फाइबर खाना है, उसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट खाना है। दोपहर में आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, लेकिन शाम के खाने में और सुबह के खाने में आप कोशिश करें कि ना लें। शाम के खाने में तो आप बिल्कुल भी कोशिश करें कि ना लें, बिल्कुल भी ना लें। जैसे आप दाल ले लिए, सब्जी ले लिए, कोई ऑयल मतलब हरी सब्जी आप कम तेल में आप उसको ले सकते हैं, चीला ले सकते हैं। और किसी दिन आप ओट्स ले लीजिए, किसी दिन आप मिक्स करके आप रोटी ले लीजिए उसकी, मतलब जैसे आप थोड़ा सा ओट्स डालें, थोड़ा सा मल्टीग्रेन जैसे जिसको आटा बोलते हैं, थोड़ा सा बेसन डाल दें, थोड़ा सा गेहूं का डाल दें, ऐसे करके 2-4 आटा आप मिला के ऐसे आप ले सकते हैं। किसी दिन आप गेहूं की रोटी ले लीजिए। हफ्ते में आपको मतलब ऐसे चेंज कर करके खाना है, तो आप बोर भी नहीं होंगे कि हमको बीमार वाला खाना खा रहे हैं, कि हम डाइट पे हैं कि किस में हैं, कोई भी आपको पता नहीं चलेगा। आप अच्छे तरीके से एक बार मन बना लीजिए। मैं वीडियो देखने के लिए इसीलिए बोलती हूँ कि जब तक आप लोग उसमें प्रॉपर नहीं होंगे तो नहीं हो पाता। देखिए किसी भी काम करने के लिए हम लोगों को उसमें जी जान से जुटना पड़ता है। देखिए जब हम लोग नौकरी की तलाश में रहते हैं तो यहाँ इंटरव्यू दे जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, कभी पास होता है कभी नहीं होता है, आदमी भागता रहता है, लेकिन सक्सेसफुल एक दिन में नहीं मिलती है। आप भागते रहोगे तब जाके मिलती है। ऐसे ये फिटनेस है, ऐसे आसानी से नहीं मिल जाती है, और इसके लिए हमेशा इसमें रहना पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीना कर लिया उसके बाद आपने छोड़ दिया तो आपकी फिटनेस ऐसे ही रह आएगी, नहीं रहेगी। आप चाहे डाइट कर लीजिए, चाहे एक्सरसाइज कर लीजिए, चाहे आप कुछ भी करिए, जब आपको इन सारी चीज़ों को हमेशा रूटीन में फॉलो करनी होगी, अपने लाइफ स्टाइल में बनानी होगी, तभी ये चीज़ हो पाती है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीना किया, 4 महीना किया, उसके बाद आप नहीं करेंगे और ऐसे ही रहेंगे। आप मेरे को भी देख सकते हैं कि जब से मैं वीडियो बनाना शुरू की हूँ, मैं जब से मैंने यूट्यूब में वीडियो बनाई हूँ तो मैंने 8 kg कम किया है, 8 से 9 kg। उसके बाद 1 साल हो गया मेरे कम हुए। तो मैं अभी भी देखिए वैसे ही हूँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज करती हूँ, खाना कम कंट्रोल कर रही हूँ और एक्सरसाइज मैं करती हूँ। लेकिन अभी मेरे को भी थोड़ा सा अपना बेली फैट कम करना है, तो अब मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं भी अपने खाने पीने में कंट्रोल करूँ। इसलिए कि बेली फैट अभी मेरा बहुत है, जैसे दिखता नहीं है ज़्यादा लेकिन है, हमको पता चलता है। तो इसलिए जिसको देखिए अगर मैं नहीं करती तो मैं जैसी थी ना वैसे ही हो जाना था। किसी एक को मैंने पकड़ा हुआ है, मैंने दोनों चीज़ नहीं छोड़ा हुआ है। और जब एक बार खाना खाने के आपका कम डाइट हो जाता है ना, तो वो ऑलरेडी ज़्यादा नहीं खाया जाता है। अब मेरा खाना खाना तो नहीं होता है, लेकिन जैसे मीठा वगैरह बाहर, अब जैसे करवा चौथ से मीठा चल ही रहा है मेरे घर में, तो उस वजह से थोड़ा सा हमको बेली फैट थोड़ा सा लगने लगा है। तो आप लोगों को मैं बता रही हूँ, तरीका बता रही हूँ कि आप लोग ये कभी मत सोचिएगा कि हमने 4 महीना कर लिया कि 2 महीना कर लिया इसके बाद हमको एकदम ऐसे ही रहेंगे, नहीं। हमेशा आपको डाइट फॉलो करनी होगी, हेल्दी डाइट लेनी होगी। अब डाइट का मतलब से लोग डर जाते हैं कि हम डाइट हमेशा करनी होगी, ज़िंदगी भर हम नहीं खाएंगे। आपको खाने के लिए मना ही कौन सा को हो रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप दिन में खाना नहीं खाइएगा, कि रोटी नहीं खाइएगा, कि ये नहीं। मैं सब कुछ खाने के लिए बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ फ्रूट भी खाइए, अंकुरित बीज भी खाइए, रोटी भी खाइए, चीला भी खाइए, क्वांटिटी कम रखिए। क्वांटिटी कम रखिए और 10 मिनट से आप स्टार्ट करिए, 30 मिनट तक आप एक्सरसाइज करिए। किसी दिन वॉकिंग को टाइम मिला तो वॉकिंग कर लीजिए, नहीं ज़्यादा मिल रहा है आपको टाइम तो एक ही जगह जंप कर लीजिए। जिस दिन मतलब किसी भी तरीके से आपको अपने शरीर के लिए 20 मिनट देना है। अगर 20 मिनट आप इसको दे दिए और 20 मिनट आपने खाने में दे दिया, तो आपको मान लीजिए कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमेशा फिट रहेंगे। आप अपने 24 घंटे में अगर आपने अपने आप को 20 से 40 मिनट नहीं दिया तो फिर क्या दिया? ज़िंदगी में क्या करेंगे आप? आपको काम भी करना है, आपको नौकरी करनी है, कि आप हाउसवाइफ़ हैं, कुछ भी है, तो जब आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे, तभी तो अपने फैमिली का ध्यान रख पाएँगे। और आप अपने जब तक जिएँगे तब तक अच्छा खासा हेल्दी जिएँगे। ये है ना, आजकल की बीमारी ऐसी है कि किसी की उम्र किसी का वो नहीं देख रही है। इतनी मतलब गंदी-गंदी बीमारी हैं। किससे हो रही है? ये आपके पेट से ही हो रही है। जब आपका डाइजेशन सही रहेगा, जब आप हेल्दी खाना खाएँगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, तो आप पत्थर भी चबा सकते हैं।
ठीक है? तो रोगों से लड़ने की शक्ति रहेगी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि एक्सरसाइज़ अपने उसमें और हेल्दी डाइट, डाइट मैं बोल रही हूँ लेकिन हेल्दी डाइट बोल रही हूँ कि आप जो आपके आपके लिए ज़रूरत है, जो शरीर को ज़रूरत है वो दीजिए। अनहेल्दी चीज़ें नहीं दीजिए कि ज़्यादा तेल मसाले वाली, स्वाद के लिए मत मरिएगा, स्वाद हमको नहीं आ रहा। ये एक मतलब जीभ ही है हमारी ऐसी और आँखें कि जो हम लोगों को स्वाद में ले जाती है और स्वाद के चक्कर में हम लोगों की बैंड बज जाती है, किसी की भी बात हो। ये खाओ, वो खाओ, पिज़्ज़ा है, बर्गर है। हम मानते हैं कि रोज़ नहीं खाते हैं, लेकिन खाते हैं तो हो तो अनहेल्दी जाता है ना। ये चीज़ें 1 दिन के खाए 8 दिन तक चलती रहती है। इसलिए आप लोगों को कभी-कभार आपको ये खाना है, महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, वो भी थोड़ी क्वांटिटी में। आप इसको खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कभी नहीं ज़िंदगी में खाएँगे, खाएँगे। कोई भी चीज़ आप चबा-चबा के खाइए, यकीन मानिए आपका ऑलरेडी आपका जो डाइट है ना, बिना कम करे कम हो जाएगा। आप मेरी बात मान के एक बार ऐसा करिए, ठीक है? करिएगा जैसे मैंने बोला है कि एक्सरसाइज़ आप लोगों को मतलब हर एक्सरसाइज़ को आपको 3-3, 4-4 सेट लगाना है। वो आप कैसे लगाएँगे? आप 20-20 का लगा रहे हैं, 30-30 का लगा रहे हैं, 50-50 का लगा रहे हैं, वो आप अपने तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है? अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं ना, सर्दियों में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका वेट कब बढ़ गया, आप कब मोटे हो गए, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। सर्दियों में आप नमक रोटी भी खाएँगे, वो भी आपको अच्छी लगेगी। जो ये सरसों का साग है कि ये साग वगैरह बनते हैं ना, तो इनमें ज़्यादा तेल डाल के मत बनाइएगा, आप नॉर्मल तेल डाल के बनाइएगा। अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो जिन लोगों को वेट लॉस करना है, तो वो लोग अपने लिए अलग से बना लें, ठीक है? अगर कुछ पाना है तो देखिए कुछ मेहनत करनी होगी और नहीं पाना है तो ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी वैसे करिए। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ समझा भी नहीं सकती हूँ। ठीक है? तो करिएगा हर एक्सरसाइज़ का आपको 2 3 से 4 सेट लगाना है और कम से कम 20 से 30 मिनट करना है। शुरुआत आप 10 मिनट से कर सकते हैं। शुरुआत कर रहे हैं तो आप 20-20 का 2 ही सेट लगाइएगा, फिर ऐसे आपको क्वांटिटी बढ़ाते जाना है। जैसे मैंने बोला है कि जिम वाले जो होते हैं ना, तो कभी 10 किलो का ही डंबल नहीं उठाते रहते हैं। वो 10 से लेके पता नहीं कितने 100 तक जाते हैं। ऐसे आपको एक्सरसाइज़ में आपको एक मतलब 30 ही बार नहीं करना है। 30 से 40, 40 से 50, 80, 100, 150 ऐसे तक ले जाना है। जितने आप फिर जब आपको 1 हफ्ते कर लेंगे ना, तो आप 1 हफ्ते बाद आपको खुद लगेगा नहीं, जिस दिन नहीं करेंगे ना तो आपका मन ही नहीं लगेगा। तो उसको रूटीन में लाना है, उसको अपने मतलब लाइफ़स्टाइल बनाना है। जैसे हर काम करते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों को तैयार करना है, सबकी टिफ़िन तैयार करना, घर का करना, झाड़ू-पोंछा हर काम करते हैं ना, तो ये भी करना सबके लिए करते हैं, तो अपने लिए भी ये काम करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये चीज़ आप अपने को खुद को टाइम देना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ये और कोई नहीं देगा, ठीक है? अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने शरीर को फिट रखना, अपने शरीर को टाइम देना, वो चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारी है। जैसे आप घर परिवार के करते हैं ना, वैसे आपको अपनी भी ज़िम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी इस चीज़ में। एक आप ही हैं जो अपने आप को समय दे सकते हैं, अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, सुडौल बना सकते हैं, जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। ओके? तो ये बात मेरी समझिएगा, करिएगा। एक चीज़ मैं और बता दूँ, बार-बार बताती हूँ कि जब तक आप वेट लॉस वाली वीडियो नहीं देखेंगे डेली, दिन में 2-3 बार, तब तक आप लोगों को जोश आएगा ही नहीं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि बार-बार जिसकी पसंद हो उसकी देखिए, पर देखिए ज़रूर। क्या होता है जब तक हम उस चीज़ में घुसेंगे नहीं ना, तब तक आप लोगों को वो चीज़ आएगा ही नहीं। एक बार देख के आपने इग्नोर कर दिया, वीडियो आई सामने आपने इग्नोर कर दिया थोड़ा-सा देख के, तो ऐसे में जोश आएगा ही नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे को जब वेट लॉस करना था तब मैंने ऐसे ही किया है और आज भी मेरा जब मन डगवाने लगता है, तो मैं आज भी देखती हूँ वीडियो। तब जाके उस चीज़ में हो पाता है कि नहीं ऐसे ही रहना है, ऐसे ही करना है, हमको पहले जैसे नहीं बनना है, जैसे अब हैं वैसे ही रहना है। ऐसे रहना है तो हमको ये चीज़ कंटिन्यू रहना पड़ेगा, इस चीज़ में कंटिन्यू रहना पड़ेगा। अपने रूटीन में इसको बनाना है। कहीं चले गए वो अलग बात है, कोई आ गया घर में या कि कहीं शादी वगैरह में चले गए या कि आपका 10-15 दिन के लिए ये रूटीन छूट भी गया, तो कोई बात नहीं ना। जब हम उस चीज़ में अपने घर में आ जाएँगे या कि अपने उस रूटीन में आ जाएँगे तो फिर करने लगेंगे। इसको बंद नहीं करना है कि कभी आपका छूट गया तो आप बंद कर दिए तो उसको बंद ही रहने दें, ऐसा कभी मत सोचिएगा, ठीक है? इसलिए मैं बार-बार समझाती हूँ, मैं इतना बोलती हूँ, इतना समझाती हूँ पर लोग नहीं देखते हैं, बस थोड़ा-सा देख के छोड़ देते हैं, इसीलिए पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, उनको जोश नहीं हो पाता, उनको मोटिवेट नहीं मिल पाता कि हाँ, कैसे करें, ठीक है? तो इसलिए कभी भी हम यही बोलते हैं कि आप लोग वीडियो देखिए, लेकिन आप लोगों को लगता है ना कि अपने लिए बोल रही हैं, मैं अपने लिए नहीं बोलती हूँ, आप लोगों के लिए बोलती हूँ कि वीडियो देखने से जोश आता है।
हिम्मत मिलती है, ये लगता है कि वो कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, इतना भी कठिन नहीं होता है। ठीक है? ओके।